मैं बनाने लग रही हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी अभी गलने लग रही है। देखिए अभी इसको टाइम लगेगा, तब तक क्यों टाइम खराब करना है ना। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, टमाटर काट दिए हैं, मसाला तैयार कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ हमारा देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी। टमाटर, मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसके अलावा मैक्रोनी भी चेक कर लेते हैं। मैक्रोनी भी तैयार है। मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है। मैक्रोनी का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे इतना सारा घी। भाई घी हर एक डिश का टेस्ट बढ़ा देता है। कोई भी डिश बना लो, कैसी भी बना लो, घी ऐड कर दो 1 चम्मच, वो खाने में टेस्टी लगेगी। विहाना मैक्रोनी को आलू बोल रहा है। बेटा क्या है ये? लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है। खा के देखो, घर की हेल्दी देसी घी की बनी हुई मैक्रोनी है। क्या है? आलू समझ आलू। मैं आपको विहान की गड्डियों का कलेक्शन दिखाती हूँ। जो ये मैंने अभी 2 महीने में खरीदी है इसकी। एक ये इसके पास जिप्सी है वाइट कलर की। ये बाबू का ट्रक है, हम स्टिकर लाएंगे यहाँ आगे चिपका देंगे। ये नया ही खरीदा था मैंने। ये वाली एक है इसके पास गड्डी। ये अभी रिसेंटली अभी येलो वाली चलाता है। देखो इसका मैं डेली जोड़ती हूँ, ये डेली निकाल देता है। इसने निकाल दिया है। 1 मिनट, इसको मैं जोड़ दूँ। वो बस ऐसे ही है, फेविक्विक वगैरह से चिपका दूंगी। उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 और ये आखिरी, बस ये गाड़ियां हैं इसके पास। अब नहीं दिलवाऊंगी इसको, अब मैं कोई खिलौना नहीं दिलवाऊंगी। विहान को सीधा विहान के जन्मदिन पे दिलवाएंगे जुलाई में। अब 6 महीने भूल जा, बहुत सारे खिलौने हैं, इन्हीं को खेलब। ठीक है ना बाबू? ठीक है। मैं तो के लिए दे रहा हूँ। वो तो मुझे पता है। एक्चुअली पापा जी ने मुझे अभी यहाँ बुलाया, बोलते मेरा वीडियो बना, मुझे कुछ बोलना है। मैंने कहा ठीक है बोल लो। हाँ पापा जी अब बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं तो तोल्लू की खुशी के लिए मैं बैठा हूँ। हाँ बस और किसकी खुशी के लिए बैठोगे? तोल्लू की खुशी के लिए बैठोगे, विहान के लिए बैठे हो। होगी बात पापा जी? पत्नी मेकअप करे, बिंदी लगावे, लिपस्टिक लगावे, उसके लिए नहीं बैठे तैयार हो। बाद में समाज में मेरे को सब ये कहेंगे, देख दुल्ला तो है नहीं और कैसे दुल्हन बड़ी फिर ये तैयार हो। मैं अपने तोल्लू के लिए बैठा, इसीलिए जिए जा, कम से कम मैं कपड़े अच्छे पहन लूं, समाज में अच्छे से सूट, अच्छी साड़ी, अच्छा मेकअप कर। क्यों मम्मी ऐसे क्यों बोल रहे हो? चाहे हो ना हो पति, अपना तो अच्छे से खुद के लिए भी तो तैयार होना होता है। समाज है बेटे, समाज है, समाज है। मेरे को यूं करेंगे, देख कहाँ घूम रही, कहाँ फिर रही। तोल्लू के लिए बैठा हूँ, इसलिए मैं तो चूड़ियां वगैरह डाल के स्वाद की घूम रही हूँ। वो तो है मम्मा। स्वाद के लिए मम्मा कह रहे हैं मैं तो चूड़ियां सुहाग के लिए पहनने बैठी हूँ। ऐसा मत बोल लो, मेरा दिल दुखी होता, अंदर से मैं रोती हूँ। देख लो पापा जी, मम्मी कह रहे हैं कि मैं रोती हूँ, आप ऐसी बात बोलते हो तो मम्मा क्या कर रहे हैं? सेब की कटिंग कर रहे हैं। के लिए खाओ विहान सेब खाओ बाबू, खाओ सेब खाओ, लो खाओ बेटा। प्लेट नहीं, उठा लो उठा लो उठा लो, ये खाओ, ये लो खाओ पापा जी। कोई भी होते हैं तो बच्चों के लिए ही करते हैं। आप रो क्यों रहे हो पापा जी? अब ठीक हो पापा जी आप? हाँ इतनी बड़ी गज्जक दे दी पापा जी ने, मूंगफली की गज्जक लाए पापा जी। बाद में मम्मी के लिए दूध अलग क्यों ला रहे हो पापा जी? रखा तो है, 1.5 किलो आता है, ये आता है, मम्मी ने ऐसे ही कह दिया होगा। वो रखा है यहाँ पे पूरा भर के, और अभी शाम को भी आ जाएगा। बाबू गज्जक दे दो, इतना छोटी करके दूंगी। अब ठीक हो ना पापा जी? अब मूड ठीक है आपका? अब ठीक है एकदम। बाबू कुत्ता छीन लेगा आपसे, लाओ दो। आजा फिर अंदर आजा, अंदर बैठ के खाना। बाहर मीठा नहीं खाते वैसे भी, बाहर ये कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे आपके। मम्मी क्या जलाया आपने? सारा जला दिया। ठीक बेटा, इस ट्रक में आ गया। अब इसमें अपनी बड़ी वाली गड्डी में बैठ जाओ बच्चे। तो
बड़ी वाली बड़ी डड्डी गड्डी में डड्डी बैठ जाओ। टाटा डड्डी गड्डी डड्डी गड्डी। पापा जी जब रो रहे थे ना तो उसका करीबन 2-3 मिनट का वीडियो शूट हो गया था उस टाइम का, बट मैंने वो पोस्ट नहीं किया। मतलब मैंने वही जहाँ पापा जी ने रोना शुरू किया था वही कट लगा दिया और मैंने नहीं लगा दिखाया। लेकिन पापा जी काफ़ी रोए थे, बहुत रोए, फिर चुप करवाया। उसके बाद थोड़ा सा घूमने बाहर निकल गए थे, तो थोड़ा आने के बाद तो फिर उनका मूड ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गए थे। अब देखिए क्यों रो रहे थे उसका तो मैं अंदाज़ा ही लगा सकती हूँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए उस टाइम आप मम्मी बातें कर रहे थे कि मेरा सुहाग जीता रहे, मैं सुहागन रहूँ, मैं पहनने ओढ़ूँ, मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, ये वो, मतलब इस तरीके की बातें कर रहे थे। आपने भी देखा है वीडियो में। तो हो सकता है वो, क्या पता पापा जी को मेरे लिए बुरा लग रहा हो, है ना, कि मेरी बेटी के साथ ये सब हो गया। क्योंकि पापा जी रोते हुए एक ही बातें कर रहे थे कि मैं इस विहान का ये करूँगा, मैं विहान के लिए जी रहा हूँ, मैं विहान के लिए वो करूँगा, ये मेरा बच्चा है, मैं तुम लोगों के लिए ये करूँगा वो करूँगा। मतलब यही बातें उस टाइम रोते हुए कर रहे थे। बाबू मैं आपके कपड़े कितनी बार बदलूँ, देख लीजिए सारे कपड़े इसने भिगो दिए हैं अपनी सारी गड्डियों को धोने लग गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, और जुकाम हो रखा होना तो बिल्कुल भी कुछ भी खा लो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता अंदर से, यहाँ तक बिल्कुल ऐसे हो रखा है। एक्चुअली पापा जी के जुकाम हुआ था, फिर कई दिन पापा जी के रहा, फिर पापा जी का ठीक हो गया तो मुझे हो गया। ऐसे ही होता है फैमिली में, एक बंदे के जुकाम वगैरह हो जाए तो, और ये सीजनल है, देखिए आती सर्दी जाती सर्दी, कुछ तो लगेगा ही, है ना, यही होता है। और देखिए पापा जी फील तो देखिए करते ही हैं एज अ पेरेंट देखा जाए, क्योंकि उन्होंने भी सपने देखे थे। बट मैं आज के टाइम में एक चीज सीखी हूँ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बोल रही हूँ, अपनी जिंदगी के दुख खुद ही झेलने पड़ते हैं, खुद ही झेलने पड़ते हैं। हर इंसान की लाइफ का जो हिस्से का दुख होता है ना, जो उसकी जिंदगी में लिखा होता है, वो उसे झेलना ही पड़ता है, और खुद ही झेलना है। चाहे रो लो, चाहे हंस लो, चाहे कुछ करो, बस अपना खुद ही देखना होता है। हर जिंदगी, हर एक लाइफ की जो इंसान की जो जर्नी है ना, उसमें दुख मिलते हैं। किसी को 20 की उम्र में, किसी को 25, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 60, है ना। तो ये दुख इंसान को झेल के आगे चलते रहना पड़ता है। बट हाँ, आज के टाइम में मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसी होगी ना, तो मेरे को अपनी पास्ट की बातें आप सबके साथ शेयर करने का जी करता, क्योंकि मन अंदर से एक बार ना एक टाइम ऐसा आ जाता है लाइफ में, सिचुएशन में, कि इंसान बस भर जाता है। इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं है जिंदगी में, सिर्फ एक ही काम करना है, अपना काम कर ले, बस अपना काम ही इम्पोर्टेंट है। अपना कुछ ना कुछ वर्क करो, चाहे अपना घर के काम कर लो या कुछ भी। कौन खोलती हूँ मम्मा हाँ बना लिया, खा भी लिया मम्मा, अभी खोलती हूँ दरवाजा। मम्मी का दरवाजा खोल दूं मैं, मम्मी आ गए कढ़ाई लेने। देख लीजिए घर में कढ़ाई भी एक ही है जो मैं लाई थी, वो कढ़ाई पापा जी भी ऊपर ले जाते हैं, मम्मी भी ले जाते हैं, तो ऐसे ही वो कढ़ाई इधर की उधर, उधर की इधर घूमती रहती है। तो और एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, मेरी मम्मी से मेरी शिकायत है, वो मेरी मम्मी को सुननी पड़ेगी। मैं क्या कर रही हूँ, मम्मी विहान भाग गया, आपने दरवाजा, मेरी मम्मी दरवाजा खुला छोड़ा, निकल गया। मैं देखिए अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पता है कई दिन हो गए, मैं सोचती हूँ 2 दिन के इकट्ठे कपड़े हो जाएंगे और मैं वॉशिंग मशीन में धोऊंगी, क्योंकि उस दिन कपड़े धोए थे वॉशिंग मशीन में, अच्छा लगा, मतलब पता भी नहीं चला कपड़े सारे धुल गए थे। तो मैं क्या करती हूँ, डेली के जैसे मेरे कपड़े होते हैं मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और कई दिन हो गया, मम्मी को पता चल गया कि ये अपने ना मैले कपड़े विहान के और अपने वॉशिंग मशीन में रख देती है। तो मम्मा क्या करते हैं, आते हैं वॉशिंग मशीन में से कपड़े गायब, मैं रात को रखे, मैं सुबह रखूं, मैं देखूं ये फिर गायब, वॉशिंग मशीन फिर मेरी खाली रखी है।
मम्मी बोलते मैंने धो दिए। मम्मी हाथ से धोते हैं, बताओ। मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में, मैं सोचती हूँ 2 दिन के कपड़े तो हो, 1 दिन के कपड़ों का तो क्या मशीन लगानी, 2 दिन के कपड़े हो तो एक बारी में धुल जाए 10-15 मिनट में। नहीं, देख लो सारे कपड़े तुरंत हाथों हाथ ले जाते हैं, सुबह देखूं खाली। बताओ, हाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं वो भी इतनी ठंड में। मैं कह रही हूँ मम्मी को कि मत करो, मशीन है हमारे पास, वॉशिंग मशीन चलाएंगे, पर वॉशिंग मशीन लायक कपड़े होने ही नहीं देते मेरी मम्मी, हाथ से धो देते हैं। बताओ, तो मम्मी से आज मेरी यही शिकायत है। मैं कहूंगी मम्मी मेरे कपड़े मत लेकर जाया करो, और विहान के भी नहीं, मैं मशीन लगाया करूंगी। मशीन बहुत आसान होती है वॉशिंग मशीन लगाना। बस यही कह रही थी यार, आज के टाइम में ना मैं इतनी, क्योंकि मैं बहुत रो ली। आपने जब देखा है ना यूट्यूब पे, जब मैं आई थी, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, मैं हर किसी के सामने रो पड़ती थी। मैं वीडियोस में, मैं लाइव में आके रोती रहती थी, इतना रोई हूँ मैं, लाइव आके इतना रोई हूँ। लेकिन एक टाइम पे इंसान को दिख जाता है कि कुछ लोग होते हैं आसपास के जो आपका दर्द समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सच में आपका दर्द समझते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो कि आपका दर्द सच में बिल्कुल ना तो समझते, और कुछ लोग होते हैं जो कि आपका, मतलब एक ना कहावत थी कि अगर आप रो रहे हो ना किसी के सामने, तो 80% लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रो रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दे डोंट केयर, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो अपनी लाइफ देखते हैं, है ना। और जो बाकी 20% लोग होते हैं ना, वो खुश होते हैं आपको दुखी देखकर, इंटरनल प्लेजर मिलता है उनको, अंदर से खुशी मिलती है। तो अगर आप रोते हो ना, तो सिर्फ उन 20% लोगों को खुश करते के लिए खुश कर रहे हो, ये चीज याद रखना। तो इसीलिए जब इंसान को कड़वी सच्चाई पता चल जाती है दुनिया की, कि हाँ ये दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे, समाज ऐसा है, कोई किसी को रोता देखकर भी शायद ये सोच लेता है कि इसमें इसका फायदा है ना। जैसे मुझे भी इल्जाम लगाए गए मेरे ऊपर भी कि ये रो रही है तो ये व्यूज के लिए रो रही है ना। क्यों, इंसान दुखी है, मन भरा हुआ है, मेरा काम है अपने लोगों से बात करना, मैं अपना दिल हल्का कर लेती थी रो के, कि अब आप सबके साथ ही बात शेयर कर लेती थी। बट यहाँ पे भी बहुत, मेरे को जितना नेगेटिविटी मिली ना, शायद ही किसी यूट्यूबर को मिली होगी। इतनी नेगेटिविटी यूट्यूब पे आने के बाद मुझे मिली, किस लिए? सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं थे इसलिए इतनी नेगेटिविटी मिली। अगर मैं तैयार होके यूट्यूब पे आती थी तो लोग मुझे गाली देते थे नीचे। क्यों भाई, मैं आपके पैसों का मेकअप यूज कर रही थी। बताइएगा जरूर मुझे कमेंट करके, मैंने क्या गुनाह कर दिया? किसका पति गया था? मेरा। दुख किसके लगा हुआ था दिल पे? मेरे। लिपस्टिक कौन लगा रहा है? मैं लगा रही हूँ। आपके होठ खराब हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो आपको क्या दिक्कत है जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, गंदे गंदे कमेंट? मेरे पुरानी वीडियो देखिएगा, लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरी ऐसी हालत, मुझे आधा पागल कर दिया था यूट्यूब ने, आधा पागल। मुझे ये नहीं पता था मैं कर क्या रही हूँ, लाइव में आके मैं ऐसे रोती क्यों? कमेंट ऐसे गंदे गंदे वाहियात कमेंट्स लोग करते, और पूरा मेरा कमेंट सेक्शन भरा होता था। साल भी नहीं हुआ, शर्म कर ले बेशरम औरत, लिपस्टिक लगाती है, शर्म कर ले, काजल लगाती है, शर्म कर ले, तैयार होके घूमती है, शर्म कर ले, पार्लर जाती है। ऐसे कमेंट्स आते थे मेरे पास यार, मैंने क्या किसी का बुरा कर दिया? ऐसे कमेंट्स पढ़ती थी मैं, तो मैं यही बता रही थी। ये सब देख देख के चीजें देख देख के मेरा मन इतना पक्का हो गया ना आज के टाइम में। लोगों ने मुझे कर दिया कि आज के टाइम में फर्क ही नहीं पड़ता, लोग कुछ बोले, मुझे कुछ कहे, भाई हम तो हमें जो करना है हम वो करते हैं, है ना। मैं सही कह रही हूँ ना, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेकर चलना है। बस हाँ ये है कि अपना काम नहीं छोड़ना, काम करना है, अपने ऊपर काम पे, अपने ऊपर फोकस करो, अपने मेहनत पे ध्यान रखो, आगे जरूर बढ़ोगे आप। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे सपने में है, उनको मुझे पूरा करना है। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।